हेलो गाइस, वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फोन को किसने इन्वेंट किया, बल्ब को किसने इन्वेंट किया, टीवी को किसने इन्वेंट किया। ये सारी चीजें के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनसे यह चलते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आखिर किसने इन्वेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी को आखिर कब ढूंढा गया और किसने ढूंढा, क्या ये पता है? चलिए कोई नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से पहले लाइट को इन्वेंट तो नहीं किया गया होगा, तो तब के लोग फानस या तो फिर मशाल का इस्तेमाल करते थे और उसे जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है। उस मैच बॉक्स को आखिर किसने ढूंढा? अच्छा छोड़िए, पहले के जमाने में हवा देने के लिए हैंड फैन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के जमाने में इलेक्ट्रिक फैन आ चुके हैं। इसे किसने खोजा? इन सारी चीजें किसने खोजी? इलेक्ट्रिसिटी, फैन और यह मैच बॉक्स आखिर किसने ढूंढा? कोई नहीं, हम है ना, हम आपको सब बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मैच बॉक्स। 1826 में जॉन वॉकर स्टॉकटन ऑन टीज के एक केमिस्ट, उन्होंने इस माचिस की खोज की थी। एक लकी एक्सीडेंट की वजह से उन्हें इस माचिस का आइडिया आया था, और उनका जो यह लकी एक्सीडेंट था वह ये था कि उनके घर में एक चूल्हा था जो पूरी तरीके से स्क्रैप से भरा हुआ था, और उसमें एक स्टिक थी जिसमें केमिकल लग गया था और जिसमें फ्रिक्शन आने की वजह से उसमें आग लग गई थी। तो यहाँ से इस आग लगने की वजह से उन्हें इस माचिस का ख्याल आया और फिर उन्होंने फ्रिक्शन मैच का इन्वेंशन किया। 19वीं सेंचुरी के पहले के आधे महीने तक जिस प्रक्रिया से आग जलती थी वह धीमी थी, और फिर वॉकर ने 12 अप्रैल 1827 में स्टॉकहोम में अपनी फार्मेसी से उन्होंने अपनी पहली फ्रिक्शन लाइट को बेचा था, जिसमें सल्फर और दूसरे कंबाइंड मिक्सचर थे, जिसे एक लकड़ी के ऊपर कोटेड किया और एक रफ पेपर लिया जिसमें उन्होंने फास्फोरस का कोटिंग किया। फिर उनके कुछ साल के बाद चार्ल्स सौरैया, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जिन्होंने 1830 और 31 में फास्फोरस बेस्ड एक मॉडर्न मैचिस को उन्होंने इन्वेंट किया। तो इस तरीके से माचिस का इन्वेंशन हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का रूप है जो नेचर में होती है। इसे कई साइंटिस्टों के द्वारा इस बिजली के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया गया था, और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बारिश में उन्होंने एक पतंग और चाबी का उपयोग करके एक एक्सपेरिमेंट को किया। वह लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के रिलेशनशिप को डिस्प्ले करना चाहते थे। फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट के बाद कई और साइंटिस्ट ने इस इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर स्टडी करना शुरू किया और इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। साइंटिस्ट को यह भी पता चला कि फ्रैंकलिन के पहले प्राचीन लोगों ने भी इस बिजली के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 600 बिफोर क्राइस्ट में इन प्राचीन यूनानियों ने एम्बर पर फर को रगड़ कर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पाया था, और फिर 1600s में इंग्लिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट ने वस्तुओं के बीच के फोर्स को समझाने के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का इस्तेमाल किया था। और फिर इलेक्ट्रिसिटी का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 1831 में माइकल फेराडे ने एक इलेक्ट्रिक डायनेमो को इन्वेंट किया, जिससे हमारी पूरी दुनिया भर में इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन को स्थापित किया गया। और फिर 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया, और फिर 18 के एंड में निकोलाई टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट और इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया। तो इन महान लोगों की वजह से इस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया था, जिनकी वजह से हम यह सारी चीजें आज यूज कर पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फैन और सीलिंग फैन के बारे में। 1882 में सुइलर्स कैटर्स व्हीलर ने इस फैन का इन्वेंशन किया था, और फिर उसके कुछ ही साल के बाद फिलिप डायहल ने एक सिलाई मशीन के मोटर पर पंखे के ब्लेड को लगाया और उसे छत पर जोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। पेटेंट एक सर्टिफिकेट होता है जो यह कहता है कि यह जो इन्वेंशन है यह मेरा है। तो उसे 12 नवंबर 1889 में ग्रांटेड किया गया। बाद में उन्होंने छत के पंखे में एक हल्की स्थिरता जोड़ी, और फिर बाद में 1904 में हाइडल एंड कंपनी ने एक स्प्लिट बॉल जॉइंट को जोड़ा, जिससे इसे रीडायरेक्ट किया गया। 3 साल के बाद यह पहला ऑसिलेटिव फैन में यह डेवलप हो गया। तो
तो इस तरीके से हमारे सीलिंग फैन को और इलेक्ट्रिक फैन को इन्वेंट किया गया था 1882 में। तो यही थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी, फैन और मैच बॉक्स के इन्वेंशन के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।